को जाए, सब सोचे कुछ लेकर आए। आपका प्रेम देखिए, बेटा जब परदेश को जाता है तो सब सोचते हैं कुछ लेकर आए। पत्नी कहे धन दौलत लाई, पिता भी सोचता है, पत्नी भी सोचती है। पिता कहे धन दौलत लाई, पत्नी कहे आभूषण लाए। और मां कि मां सोचे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापिस आ जाए। देख, रात दिन मां ये सोचती है कि कल गया है तो आज ही आ जाए। जिस दिन से बेटा विदेश गया उसी दिन से मां रोजाना मंदिर जाती है और मंदिर में सब कुछ मांगते हैं। और मां मंदिर के कोने में बैठकर रोज दुआ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, 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 मारो या करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन। इतना ऋण होता है माँ बाप का अपने पुत्र के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, पुत्र अगर माँ को कष्ट दे, पिता को कष्ट दे, तो क्या वो पुत्र सुख भोगने का अधिकारी है? देखते क्या वो सुख भोगेगा? उसे लगता है कि मैं मां पिता से विरक्त होकर के सुख भोग रहा हूं, लेकिन क्या करेगा ऐसे से? इसलिए माता पिता का स्मरण करते हुए शुभाशीष लेना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ कहते हैं जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये माता पिता ही भगवान शिव और पार्वती हैं, जो सृष्टि के सृजन को समायोजित करते हैं, पुत्र पैदा करके उसका परिपालन करते हैं। इसलिए भगवान राम ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना करके मर्यादा को इसमें सम्मिलित किया है। मर्यादा को सम्मिलित किया और रोजाना भजन करें। कोई भी काम करिए जगते ही, वैसे तो कई काम बताए हैं। सबसे पहले प्रातः काल में जग करके प्रभाते कर दर्शनम। देखिए मैं आज ये सारी ज्ञान मार्ग ही बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि विराम दिवस है आज। कैसे पूजा होगी, कैसे वंदना होगी, कैसे अर्चना होगी, ये सब ज्ञान मार्ग की आज कथा होगी। वैसे तो शास्त्र कहते हैं प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल में
हमें कर माने हाथों के दर्शन करने चाहिए। सबसे पहले न दिखो न देखो। क्यों? क्योंकि कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी है। किसी को इशारा भी करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे अगले अगले लोग ऐसे। इशारे को समझ जाता है कि लक्ष्मी की बात चल रही है। और किसी बालक से कहो तो कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। उसके बाद में हाथों को देखने के बाद पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। मैं प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैं पैर रखने जा रहा हूं। कहीं अधर्म के प्रति मेरे पैर अग्रसर न हो, धर्म के प्रति लड़खड़ा न जाएं, ये तुम्हें ध्यान रखना। आप लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, मैं प्रणाम करता हूं। बड़ा सुंदर भाव है हमारे मर्यादाओं में। उसके बाद शौचादि क्रिया करिए, स्नान आदि करके चंदन का लेप करिए माथे। सबसे पहले क्यों? चंदनस्य महत् पुण्यम, चंदन का अधिक पुण्य है। कितना? पवित्रम पापनाशनम, ये पवित्र होता है और पापों का नाश करता है। आपदम हरते नित्यम, जो रोज चंदन लगाते हैं भगवान उनकी आपत्तियों को रोजाना ही दूर करते हैं। आपदम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, उनके घर में लक्ष्मी बैठी रहती है। अपने चंदन लगाओ, भगवान के चंदन। अगर चंदन ना हो तो भस्म लगाओ। भस्म में जल डाल करके अग्नि रीति भस्म, जल मिति भस्म, वायु मिति भस्म, पंच तत्व का स्मरण करिए और तब लगाइए। त्रायुखम जम दग्ने कश्यपस्य त्रायुखम, यद्देवी त्रायुखम तन्नोऽस्तु त्रयायुखम। और भस्म भी ना हो तो केवल जल का ही तिलक धारण। कहीं कहीं ऐसा होता है दोनों की पूर्ति नहीं होती तो केवल जल का ही तिलक लगे। वैसे वैष्णवों में अन्य जो रामानंदी कृष्णानंदी हैं, इनमें ब्रजरज का भी विधान है। ब्रजरज, क्योंकि ब्रज में भगवान की रज है ना, चरणों की। इनको लगाने से जीव की आपत्तियां दूर होती हैं। इसका ये प्रमाण है। कुब्जा ने भगवान के अपने हाथों से चंदन लगाया। कुब्जा कई जगह से टेढ़ी थी और जैसे ही कुब्जा ने चंदन लगाया भगवान के, भगवान ने उसकी आपत्तियों को दूर कर दिया। अपने पैरों के अंगूठे उसके पैरों पर रखे और अंगूठे को ठोड़ी में लगा करके जैसे ही उठाया, कुब्जा सीधी हो गई। आपदम हरते नित्यम, भगवान ने कुब्जा की आपत्तियों को दूर किया। कहीं कहीं ये भी लेख है कि कुब्जा पत्नी भी बनी है भगवान की। 16,108। आप यही मत समझ लेना कि राम जी एक बार ही आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार त्रेता युग माही
यानी कितनी बार त्रेता युग आया है, लेकिन मैं जो तुम्हें कथा सुना रहा हूं एक बार के त्रेता युग की सुना रहा हूं। ऐसे ही भगवान प्रत्येक त्रेता युग में राम के रूप में आते हैं। भगवान कृष्ण प्रत्येक द्वापर में आते हैं। ये सब शिव की प्रेरणा से आते हैं कि शिव ही पार ब्रह्म परब्रह्म और विष्णु ही भगवान शिव का तत्सम रूप है। अब आप कहोगे जी क्या कह रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक श्लोक है, रजो जुषे जन मनि सत्व वृत्तये। जब इस सृष्टि का सृजन हुआ तो सारी प्रकृति जलमग्न थी, सारी पृथ्वी नहीं थी, सब जल ही जल था चारों तरफ, वृक्ष नहीं थे, सूर्य चंद्र आदि नहीं थे, कुछ नहीं था, सारा संसार जलमग्न था, जल ही जल दिखता था, ना आकाश था। अगर कोई शेष था तो शेषनाग भगवान थे केवल, और उसी शेष सैया पर भगवान विष्णु जी लेटे थे। लेकिन इसमें एक अलग लिखा है, बोले जैसे मच्छरदानी नहीं लगाते हम, ऐसे ही जल में एक बबूला था, बुलबुला जो होता है, वो मच्छरदानी की तरफ आच्छादित था, और भगवान बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, एक बरगद का पेड़ का पत्ता था, उसी पे भगवान अपने पैर का अंगूठा पीते पीते सो रहे थे, और ऊपर बबूला था अंडाकार। सोते ही सोते भगवान के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि सृष्टि का सृजन किया जाए, आनंद लिया जाए। तब भगवान ने क्या किया, ऋत्यंचा सत्यंचा भीधा तपशोध्य जायत। जो तपस्या पर बैठे भगवान अंडाकार में सोच रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, तब उन्होंने सारा प्रकट किया। ऋत्यंचा सत्यंचा भीधा तपशोध्य जायत ततो रात्र जायत। देखा कि चारों तरफ रात्रि ही रात्रि, अंधेरा ही अंधेरा है। सबसे पहले भगवान ने समुद्र अर्णव बाददी संवत्सरो अजायत, पहले इस जल का विभाजन किया और इसको 7 भागों में बांटा, जिसको कहते हैं 7 समुद्र। और भगवान ने सूर्य चंद्रमा की कल्पना की। सूर्य और चंद्र प्रकट हुए जिससे रात और दिन पैदा हो गया, और सूर्य की गणना से संवत्सर प्रारंभ हो गया। बस अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने अपने देह से मन से सृष्टियां प्रारंभ की। तो सबसे पहली जो सृष्टि हुई है वो मन से हुई। मानसिक पुत्र पैदा किए हैं ऋषियों को, उनमें कश्यप का जन्म हुआ। और शारीरिक सृष्टि में नेत्रों से अत्रि ऋषि, गोदी से नारद ऋषि और जंघाओं से दक्ष का जन्म हुआ है। तब कश्यप ने सृष्टि में सहयोग दिया, और इसके बाद सहयोग की पूर्ति नहीं हुई तो अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, ये सब सृष्टि हुई है। वृक्ष अंडा से, पसीने से, ये सब सृष्टि हुई है। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपनी देह को 2 भागों में विभाजित किया। ये जब 2 भाग हुए हैं तो एक स्त्री और एक पुरुष, इनको ही मनु और शतरूपा कहा है। स्वयंभू
अरु मनु सतरूप रूपा स्वयं मनु सतरूपा इन भई न सृष्टि अनूपा इन भई न सृष्टि अनूपा स्वयं मनु सतरूपा स्वयं मनु सतरूपा। आगे आप जानते ही होंगे सूर्यवंश की गणना मैंने कल बताई थी, लेकिन यहां मनु के 5 संतानें हुई हैं। 3 पुत्री 2 पुत्र, उत्तानपाद प्रियव्रत। बड़ी बेटी कश्यप पुत्र करदम को ब्याही। इसी वंश परंपरा में भगवान कपिल का जन्म हुआ। देवहूति पति करदम, पुत्र भगवान कपिल। दूसरी आकुति रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही। इन्हीं के यहां लक्ष्मी नारायण के रूप में यज्ञ और दक्षिणा के रूप में युगल संतान पैदा हुए। पुत्र हुए यज्ञ और पुत्री हुई दक्षिणा। ये दोनों लक्ष्मी नारायण का अवतार माने गए हैं। दोनों का विवाह करा दिया। तीसरी तो आप जानते ही हैं, प्रसूति राजा दक्ष की पत्नी बनी थी और सती जी का जन्म, जो भगवान शिव की पत्नी हुई। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए और एक उत्तम। इन्हीं ध्रुव जी ने वृंदावन में मधुर वन में साधना करके भगवान कृष्ण के दर्शन किए और अपने वंश को पवित्र किया। बताते हैं इनके अंग के बैन। इनके क्या हुआ? अंग के बैन। बड़ा नास्तिक। देखिए, पूरे वंश परंपरा आस्तिक, लेकिन ये बैन नास्तिक। जो भी दंड हो जाता उसको दंड केवल मृत्यु का दंड देता। यानी कैसा भी अपराध हो जाए बोले मृत्यु। और जहां दंड के अनुरूप व्यवस्था ना हो वो राज्य ज्यादा देर तक नहीं चलता।